शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं और रहना भी चाहते हैं, और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। राजधानी पटना के महिला थाने में गुरुवार को 2 युवतियां जब शादी करने के लिए पहुंची तो हंगामा मच गया। दोनों युवतियां दिल्ली से भागकर पटना आईं। यहां आने के बाद वे दोनों महिला थाने पहुंची, लेकिन यहां मामला दर्ज नहीं हो सका। इसके बाद वे दोनों एसएसपी आवास पहुंच गई। यहाँ उनसे मिलने की गुहार लगाने लगी। उनका कहना था कि दोनों साथ रहना चाहती हैं, लेकिन परिवार तैयार नहीं है। मेरे गार्जियन, मेरे चाचा जी विशाल वर्मा और मेरे मामा अंबर कश्यप ये केस किए हैं इसके फैमिली पे कि हमको किडनैप किया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मर्ज़ी से गए हैं, कुछ किडनैपिंग नहीं है। और ये धमकी दिया जा रहा है मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। आखिर क्यों आप दोनों लेडीज हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। पाटलिपुत्र इलाके की रहने वाली युवती ने कहा कि उनके परिजनों को जब दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके अपहरण का एक मामला पाटलिपुत्र थाने में दर्ज कराया। इसके बाद दोनों लड़कियां पटना महिला थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। कहा कि परिवार वाले हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे। ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। वे 18+ हैं और बालिग हैं। ऐसे में दोनों एक साथ रह सकती हैं। सरकार ने हमें ये छूट दी है। रन हुआ है और उसमें मेरी माँ भी, क्या हुआ? उनकी बेटी का, तनिष्क श्री का, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग 18+ है और हम लोग का पूरा अधिकार है साथ रहने का, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग अपने मर्जी से गए हैं। हम लोग की जान को खतरा है। काफ़ी बार कॉल करके इसके मामा अंबर कश्यप और विशाल वर्मा हम लोग को धमकी दिए, और एक और कोई दीपक नाम के लड़के कंटिन्यूसली हम लोग को कॉल करते गए, धमकी देते गए। इसीलिए, और इसके जैसे कि ये मेरे को बताइए। इस दौरान दोनों लड़कियों ने कहा कि वो अपनी मर्जी के साथ रहना चाहती हैं। दूसरी लड़की बिहार के सहरसा की रहने वाली है। वर्तमान में उसका परिवार पटना के इंद्रपुरी में रहता है। कहा कि उसके रिश्ते के बारे में जानकारी होने के बाद परिजनों ने मोबाइल छीन लिया। घर से बाहर निकलना बंद हो गया। इसके बाद एक दिन दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद फिल्म देखने के बहाने दोनों एक साथ आ गईं और साथ रहने का फैसला कर लिया। रहा था जब से हमारे बारे में पता चला था, तब से मेरे घर पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे से फ़ोन वोन सब कुछ छीन लिया गया था। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पेरेंट्स जा रहे थे मूवी देखने, तो हम भी बोले कि हम भी चलेंगे। हम ये सोच के निकले थे कि हम इसके साथ चले जाएंगे। इस बारे में इसको और इसकी फैमिली को पता नहीं था। हम अपने मर्ज़ी से किए जो किए। हम इसको फ़ोन किए एक स्टाफ के नंबर से। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, सिम भी नहीं था, तो हम एक स्टाफ के नंबर से इसको कॉल करके बुलाए कि आओ, ऐसी सी बात है। ये आई, बट ये मेरे को समझाने आई थी। ऐसा नहीं है कि हमको ये लेके गए ज़बरदस्ती। हम अपने मर्ज़ी से गए। हम फोर्सफुली इसको बोले कि हमको जाना ही जाना है, इसलिए हम इसके साथ निकले उस दिन। मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इसके साथ ही रहना है। अगर हम घर पे गए तो मेरा घर वाला हमको और इसके फैमिली को और इसको सबको मार देगा। इधर पटना में गश्ती पुलिस ने इन दोनों के मामले पर संज्ञान लेने का भरोसा देकर उन्हें स्थानीय थाने पाटलिपुत्र ले गई। यहाँ दोनों ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच 5 साल से प्यार है। वे लोग पटना से भागकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, रांची और फिर रांची से रेल के जरिए दिल्ली चली गई। गुरुवार को वो एक इंटरव्यू के सिलसिले में दोनों पटना आई थी। पाटलिपुत्र थानेदार SK शाही ने बताया कि जिस लड़की के परिजन ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया है, उनका बयान दर्ज करवाने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को, और एक कॉमन फ्रेंड है हम लोग की, इनफैक्ट तनिष्क की, उसके द्वारा हम लोग मिले हैं। हम लोग काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप था, घर आना जाना भी होता था। लेकिन अचानक से फ्रेंडशिप, इस रिलेशनशिप में कैसे चेंज हुआ? फ्रेंडशिप इसीलिए चेंज हुआ, हम लोग क्लोज आ गए काफ़ी एक दूसरे से। और इसकी मदर नहीं है, जैसे कि इसको सपोर्ट चाहिए था, हम काफ़ी सपोर्ट किए हैं। इनके तरफ से भी मेरा सपोर्ट हुआ है, तो इसी वजह से ऐसे करके हम लोग का रिलेशन बिल्डअप हुआ। शादी तो करना चाहते, लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। 2018 में ये पिटिशन फाइल हो चुकी थी, जो नवजीत सिंह जौहर ने पिटिशन फाइल करी थी, वो पास हुई है। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते, ये पिटिशन में लिखा हुआ है। और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं और रहना भी चाहते हैं, और इसमें हम लोग को
कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मेरे घर वाले के कंसर्न है और ना ही इसके घर वाले के कंसर्न है। हाँ, पर जब ये मेरे को बुलाई थी पीएनएम कि आओ अभी आओ और मेरे को निकलना है, तो मुझे इस एज अ पार्टनर मेरे को जाना पड़ा, ये मेरा ड्यूटी था। तो मैंने उधर गया और फिर इसने बोला कि मुझे अभी के अभी निकलना है, तो मैं उधर से इसको लेके निकल गई।